Hi friends, welcome back our official YouTube channel and our official app कौटिल्य इंस्टीट्यूट। बेटा, आप लोगों के लिए एक नया बैच कौटिल्य इंस्टीट्यूट की तरफ से लाया गया है जो कि सीयूटी पर आधारित है। सीयूटी जो एग्जाम आपका होगा आफ्टर 12th एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उसके सारे टॉपिक्स, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्या क्या पार्ट आएगा, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, इंग्लिश में, आपके सब्जेक्ट वाइज जो चीज पूछी जाएगी वो सारा का सारा पैकेज ऑल ओवर आप लोगों के लिए यहाँ लाया गया है। मेरा नाम अजीत सिंह, मैं आपको रीजनिंग सेक्शन कराऊंगा और रीजनिंग में क्या क्या सीयूटी के एग्जाम में आता है, कहाँ कहाँ से आता है, इस सारे के बारे में मैं यहाँ पर डिटेल से आपको बताऊंगा। तो एक एनालाइज करने के बाद एक टॉपिक मैंने आपके लिए चूज करा है, ब्लड रिलेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में पूछा जाता है और कंफर्म क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि ये टॉपिक क्या है, कहां से क्या क्वेश्चन बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में ब्लड रिलेशन है क्या। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। बेटा, ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें, blood relation refers to the familial connection between individual based or lineage or kinship, either directly by birth directly by birth like parents, sublingi and child, indirectly through extended family relationship like cousin, uncle or in-law। इसका मतलब क्या है? बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर आप इसको हिंदी में पढ़ें तो क्या ये कहता है, रक्त संबंध की परिभाषा अर्थात इसकी डेफिनेशन, रक्त संबंध से पता चलता है वंश या रिश्तेदारी के आधार पर व्यक्तियों के बीच पारिवारिक संबंध से है, व्यक्तियों के बीच उनके परिवार के संबंध से है। अब वो संबंध जो या तो सीधे तौर पर जन्म से जुड़े हों, जैसे आपके मदर से, फादर से, ब्रदर से, या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात इनडायरेक्टली किससे जुड़े हों, आपके माता पिता के साथ जो रिलेशन जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता, जैसे पिता के साथ उनके भाई का रिलेशन है, वो रिलेशन आपसे आकर जुड़ेगा किसके थ्रू? पिता के थ्रू। तो उन रिलेशंस के बारे में बताया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से विस्तृत पारिवारिक संबंध जैसे चचेरे भाई, चाचा या ससुराल वाले। बात समझ में आ गई? यहां पर हमें पता चला कि ब्लड रिलेशन के दो पार्ट हैं, एक है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट आपसे जुड़ा हुआ है, और एक वो जो डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अभी मैं आपको बताता हूं यहां पर डायरेक्ट क्या होता है और एक्सटेंड फैमिली रिलेशंस क्या होते हैं। डायरेक्ट फैमिली रिलेशन मींस जैसे फादर मदर, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ये वे रिलेशन हैं जो डायरेक्ट आकर जुड़ जाते हैं। क्लियर? एक एक्सटेंड फैमिली रिलेशंस कौन से होते हैं? जो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात जो माता पिता के जुड़ने के बाद आपसे आकर जुड़ते हैं, जैसे अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, कजन। अब अंकल का रिलेशन किससे है? अंकल का रिलेशन फादर से या मदर से, उसके बाद किससे है? आपसे है। डायरेक्ट तो आपसे नहीं है, डायरेक्ट आपका रिलेशन किससे? आपकी मदर से, आपके फादर से। अब जो मदर और फादर से रिलेशन बनेगा वो जाकर आपसे जुड़ेगा। अब जो आपसे जाकर जुड़ेगा रिलेशन, वो डायरेक्ट आपसे नहीं जुड़ा, वो पहले मदर और फादर से जुड़ा। क्लियर? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंड फैमिली रिलेशनशिप। अब नेफ्यू है, नीस है, कजन है, जैसे कजन है, आपके चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, बुआ का लड़का है, वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आते, वो पहले किससे जुड़ते हैं? मदर से और फादर से, उसके बाद आपसे आकर जुड़ते हैं। अगला है ग्रैंड, थर्ड नंबर पर ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अब ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर है, या ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है, ये आपका एक थर्ड पार्ट है जो एक रिलेशन ये बताता है कि भैया ग्रैंड जो है आपके ग्रेट पेरेंट्स का भी रिलेशन होता है। ग्रेट पेरेंट्स कौन से होते हैं और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कौन से होते हैं? अब यहां पर बात आती है, देखिए, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, मदर्स ऑफ वंस पेरेंट्स, फादर या मदर, माता या पिता के क्या? पिताजी। अब जैसे आपके पिता के पिता हैं, वो आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर लगेंगे। आपकी माँ के पिता है, वो भी आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर लगेंगे। क्लियर हो गया? अब ग्रैंडसन आप उनके क्या लगेंगे? ग्रैंडसन। और लड़की है तो क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर लगेगी। इन लॉ रिलेशन, अब इन लॉ का मतलब जैसे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, सास ससुर है, डॉटर इन लॉ है, आपका सन इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल, अब मैटरनल और पैटर्नल के बारे में
अगर हम डिफरेंस की बात करें कि मैटरनल क्या है और पैटर्नल क्या है। अब देखिए जो रिलेशन क्या कहता है, डेफिनेशन रेफर्स टू रिलेशनशिप दैट कम्स थ्रू द मदर साइड ऑफ द फैमिली दैट कॉल्ड मैटरनल रिलेशनशिप। जो मां से जुड़े वो मैटरनल और जो बेटा पिता से जुड़े वो पैटर्नल। तो रिलेशन कितने हो गए, जो मां से जुड़ता है वो कौन सा हो गया, मैटरनल, और जो पिता से जुड़ेगा वो कौन सा हो गया बच्चे, पैटर्नल। बात समझ में आ गई। तो पैटर्नल और मैटरनल दो तरीके के रिलेशन है। अब जैसे पैटर्नल ग्रैंड मदर है मतलब दादी, इसी प्रकार से मैटरनल ग्रैंडफादर है अर्थात नाना, मैटरनल अंकल अर्थात मामा, मैटरनल कजन अर्थात मामा या मौसी की बच्चे, पैटर्नल अर्थात बुआ, पैटर्नल कजन अर्थात चाचा या ताऊ या बुआ के बच्चे। अब आपके एग्जाम में टाइप क्या क्या आती हैं। सबसे पहले आता है बेटा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे, जैसे उसने कहा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, क्या बोला उसने, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अब ए को डायरेक्ट पूछा गया है बी से, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, and B is the mother of C and B is the mother of C, then how is A related to C। अब A बताना है C का क्या लगेगा। अब ये डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई पजल इतनी ज्यादा नहीं है, इसने डायरेक्ट पूछ लिया, राइट। ये होते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। आगे पजल, पजल का मतलब ये होता है बेटा जिसमें ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ डाल देता है, जैसे उसमें ऊपर वाले में केवल 3 थे, इसमें P Q R डॉटर एस, मतलब काफी चीजों को यहां मिक्स कर दिया गया, इसमें थोड़ी सी पजल पैदा कर दी गई। कोडेड ब्लड रिलेशन, एक आपका टॉपिक का जो पार्ट है ब्लड रिलेशन का, जो तीसरी टाइप है वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। उसमें जैसे ए प्लस बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइन, मतलब इसमें कोड लैंग्वेज दे देगा आप लोगों को। पॉइंटिंग, पॉइंट करते हुए, जैसे ए ने बी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है इनको सॉल्व कैसे करा जाए, तो सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक क्या कहती है, जो मेल है उसके लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस के सिंबल का यूज होगा। हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल लाइन का, हस्बैंड वाइफ के लिए कौन सी लाइन का, इक्वल लाइन का। ब्रदर ब्रदर या ब्रदर सिस्टर के लिए कौन सी लाइन का, सिंगल लाइन का। कोई भी बड़ा रिलेशन ऊपर जाएगा बेटे, छोटा रिलेशन नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट को याद रखना, भूलना मत। अब यहां इतना करने के बाद इसको कैसे समझा जाए बेटे, इसको समझा जाएगा एक फैमिली ट्री से। अब ये फैमिली ट्री क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हस्बैंड वाइफ को क्या करना है या ब्रदर ब्रदर को, ये सारी चीजें आपको मैंने समझाई। देखिए बेटा जो इक्वल लाइन होती है ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है हस्बैंड वाइफ को, अभी मैंने आपको बताया। अब जो रमन है वो सोनिया का क्या है बेटे, हस्बैंड है। रमन जो है किसका हस्बैंड है, सोनिया का हस्बैंड है। अब जैक और मायरा क्या है बेटे, इनकी संतान है। तो ये क्या हो गया, इनका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब एक्सटेंड रिलेशनशिप कैसे है, जैसे कविता का जैक से, या अजय का जैक से, या मायरा का एनी से, या नारायण सीमा का इनसे रिलेशन, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड है। अब यहां पर बेटा अगर बात करें तो रमन इज द फादर ऑफ जैक, रमन इज द फादर ऑफ जैक एंड रमन इज द सन ऑफ सीमा एंड नारायण। तो ये क्या है, इन दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स है, लेकिन कौन से पेरेंट्स हैं, पैटर्नल। क्यों, क्योंकि पिता वाली साइड से है। अब ये माँ है, ये इनकी माँ के क्या है, माता पिता है, सोनिया के माता पिता हैं, तो ये भी इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, लेकिन कौन से हैं, मैटरनल। माँ वाली साइड से निकले तो ये अंकल और आंट है, कौन से हैं, मैटरनल। पिता वाली से निकले तो ये भी अंकल आंट है, लेकिन कौन से हैं, पैटर्नल। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमें एक डायग्राम बनाना है, इस तरीके से डायग्राम बना के हमें चलना है। क्लियर बेटे। अब देखिए, अब बेसिक मिस्टेक आप कहां करते हैं, बेसिक मिस्टेक आप करते हैं यहां पर जेंडर कंफ्यूजन में। समटाइम्स इट्स unclear if a person is male or female, like this one, A is the child of B, A is the child of B। अगर A B का बच्चा है तो क्या इसके बारे में बताया कि वो लड़का है या लड़की है, नहीं बताया ना।
कि वो लड़का या लड़की है, नहीं बताया। तो ऐसे में आपको अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है, आगे स्टेटमेंट पढ़नी है, क्लियर करना है चीजों को। अब यहां पर अगला पॉइंट बेटे, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप टर्म्स कंफ्यूजन, मिक्सिंग अप टर्म्स लाइक अंकल, आंट, कजन और इन लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनल अंकल मीन्स मदर्स ब्रदर, नॉट फादर ब्रदर्स, राइट। अभी मैंने बताया मैटरनल पैटर्नल क्या होते हैं। अगर केवल अंकल दे दे तो पूरा पढ़िए, वो मैटरनल की तरफ से आया या पैटर्नल की तरफ से आया है। अगला पॉइंट आता है perspective confusion, not understand who is being asked about, for example how is a related to b। अब कई बार आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको ये तो पता है कि ए और बी में क्या रिलेशन है, लेकिन किसका बताना है, ए का बताना है या बी का, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। जैसे इसने पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, दिस इज अबाउट टू ए, ये किसके बारे में है, ए के बारे में है। एंड हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो यहां पर ये किसके बारे में है, बी के बारे में है। या फिर कई बार आप क्या करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं, बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अगर मुश्किल है, उसको बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करेंगे तो बेटा वो वैसे मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। अब स्किपिंग इनडायरेक्ट रिलेशंस, फॉरगेटन अबाउट इन लॉ और स्टेप रिलेशंस लाइक ए इज द फादर, ए इज बी इज फादर एंड बी इज मैरिड टू सी, ए इज सी इज फादर इन लॉ। अब कई बार आप इस चीज को भूल जाते हैं। जैसे यहां पर इसने बोला ए इज बीज फादर, ए किसका पिता है, बी का पिता, एंड बी इज मैरिड टू सी। अब बी जो है किससे मैरिड हो जाता है, सी से, तो जो ए है वो सी का क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया। कई बार हम ये फॉरगेट कर देते हैं, हम सोचते हैं ये तो पिता ही हो गया, नहीं पिता नहीं, वो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ अलग अलग होते हैं, उनको ध्यान रखना है। कई बार आप मिसिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ते, उसको क्या कर देते हो, मिस कर देते हो चीजों को, तो फिर क्वेश्चन दिक्कत में आ जाते हैं। अब चलिए इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, आपके कंफ्यूजन को, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और इसमें बताऊंगा डायग्राम का यूज कैसे होगा। क्लियर। अब जैसे कहता है दया अनिल का भाई है, तो बड़ा सिंपल है, ये दया प्लस ये अनिल का भाई है, दया और अनिल दोनों मेल हैं, ये हमने मेल बना दिए। क्लियर हो गया। ये देखिए दया अनिल का भाई है, दया चंद्र का बेटा है। अब अगर दया चंद्र का बेटा, तो नॉर्मल सी बात है ये दोनों चंद्र के ही बेटे होंगे। विमल चंद्र के पिता है, तो विमल चंद्र से बड़ा रिलेशन ऊपर की तरफ गया, विमल चंद्र के पिता है। अब अनिल का विमल से पूछा है हाउ इज अनिल, यहां पर अनिल के बारे में बात करी गई है कि वो विमल का क्या लगेगा, तो अनिल जो है विमल का क्या लगेगा, ये इसके बेटे का बेटा है, और बेटे का बेटा क्या लगता है, ग्रैंड सन लगता है। आंसर आ गया ग्रैंड सन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आराम से कि दया और अनिल भाई हैं, अनिल के पिता है चंद्र, चंद्र के पिता है विमल, तो अनिल विमल का क्या लगेगा, आंसर आ गया ग्रैंड सन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब कहता है लवली इन ए डॉटर ऑफ रविंद्रा, जो लवली है वो रविंद्र की बेटी है। क्लियर हो गया। गीता जो बबीता की बहन है, अब गीता किसकी बहन है, बबीता की। यहां साइड लिख लीजिए, अगर उसने बता रखा है तो ठीक है, नहीं तो साइड में लिख लीजिए गीता, ये हमने बना लिया बबीता की बहन। गीता जो है बबीता की बहन है। क्लियर हो गया। गीता जो है किसकी बहन है, बबीता की बहन है। उसके बाद क्या बोलता है, गीता जो बबीता की बहन है, गीता का एक बेटा है गोलू, छोटा रिलेशन नीचे, और एक बेटी है लाली। ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों माइनस, ये प्लस, और ये इसकी बेटी माइनस। उसके बाद माला लाली की मौसी है, अर्थात गीता की बहन का नाम क्या है, माला, माला लाली की मौसी है, तथा प्रभाकर की मदर है, और ये किसकी मदर है, प्रभाकर की मदर है। और प्रभाकर लवली का भाई है, प्रभाकर लवली का ब्रदर है, तो इसका मतलब ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि ये इसके फादर हैं, ये इसका ब्रदर है, तो ये भी इसे फादर बोलेगा, इसे मदर बोलेगा, इसे फादर, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इसने पूछा बबीता रविंद्र की क्या है, तो बबीता रविंद्र की क्या है, तो ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ की सिस्टर है। अब वाइफ की सिस्टर क्या लगती है,
सिस्टर इन लॉ, क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ। वाइफ की जो सिस्टर होती है वो क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ। तो इसका आंसर आ गया यहां पर सिस्टर इन लॉ। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी बड़े प्यार से समझते हैं। कहता है के भाई है एक्स का, के किसका ब्रदर है? एक्स का ब्रदर है। प्लस लग गया, एक्स का पता नहीं है। जेड पुत्र है एक्स का, जेड किसका बेटा है? एक्स का बेटा है। पी जो के की बेटी है, पी जो के की बेटी है, इसकी शादी एन से होती है, तो ये एन इसका हस्बैंड हो गया है। जी और एक्स सिस्टर हैं, जी और एक्स आपस में बहनें हैं। तो जी का जेड से, तो यहां पर किसके बारे में बात आई है? जी जेड की क्या है? तो जी जेड की क्या है? मदर की सिस्टर अर्थात आंट। और कौन सी आंट? मैटरनल आंट। तो यहां मैटरनल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन आंट आंसर दे रखा है, तो हम क्या लगा देंगे? आंट इसका आंसर लगा देंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंक पुत्र है जीवन के पिता की बहन का। तो ये यहां हमने ले लिया जीवन, जीवन के फादर की सिस्टर है और इनके बेटे का नाम है प्रियंक। ये प्रियंक आ गया। विनोद बेटा है उषा का, तो विनोद के बारे में इसमें बता नहीं रखा, साइड में लिख लीजिए, कोई बात नहीं। जो विनोद है वो उषा का बेटा है, तो हम उषा को यहां लिख लेते हैं, ये विनोद को यहां लिख लेते हैं, ये इसका बेटा हो गया है। उसके बाद ये सन्नी की भी मदर है, तो इसका मतलब इनका एक बेटा है जो सन्नी, तो ये आपस में ब्रदर हो गए। और जीवन की ये है दादी, अगर ये जीवन की दादी है तो इसका मतलब ये इनकी भी मदर हो गई है। उसके बाद कहता है पवन कलिका के फादर हैं, पवन कलिका के फादर हैं। उषा पवन की वाइफ है, तो ये इसकी वाइफ है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है? पवन उषा की बच्चे हैं कलिका, ये वाला नाम नहीं बता रखा है, विनोद और सन्नी। तो ये सब किसके बच्चे हो गए हैं यहां पर? पवन और उषा के। तो सन्नी की पत्नी का कलिका से क्या संबंध है? तो सन्नी की जो वाइफ है वो कलिका की क्या लगेगी? सबसे पहले कलिका सन्नी की क्या लगेगी? कलिका सन्नी की लगेगी बहन। क्यों? क्योंकि ये पवन और उषा के बच्चे हैं सन्नी और कलिका, तो ये इसकी बहन लगेगी, तो सन्नी की बहन लगेगी। अब ये सन्नी इसका भाई लगेगा, तो भाई की पत्नी क्या लगेगी? भाई की पत्नी लगेगी भाभी अर्थात सिस्टर इन लॉ। आंसर क्या आ गया? बी। इसका आंसर आ गया बी। बड़े प्यार से आंसर आ गया, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमारा समय नहीं लगा, एक पजल क्वेश्चन को हमने तुरंत सॉल्व कर दिया। अभी बेटा जो मैंने आपको कराया एक बेसिक सा पार्ट था ब्लड रिलेशन का, इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। एक बेसिक ओवरव्यू मैंने यहां पर लिया था, और लाइव सेशन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व करे जाएंगे। स्टडी मटेरियल सारा का सारा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर सेंटर पे विजिट करके फिजिकली लेना है वो भी आपको मिल जाएगा, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो आप वहां से कर सकते हैं। आज का उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।